आज सबसे पहले हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि आज 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिस पर भारत में भी बहुत बहस हो रही है। और इसी साल जब जुलाई के महीने में बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब इस बात की बहुत चर्चा थी कि ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी अपना नेता चुन सकती है और वो बोरिस जॉनसन की जगह ले सकते हैं। और इसके लिए तब पार्टी में चुनाव कराए गए। उस समय ऋषि सुनक ने अपना एक चुनावी कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसकी टैगलाइन थी रेडी फॉर ऋषि, यानी ब्रिटेन ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। लेकिन जब यह अभियान समाप्त हुआ और चुनाव के नतीजे आए तो ब्रिटेन ने यह बता दिया कि अभी वो ऋषि सुनक के लिए तैयार नहीं है, यानी रेडी नहीं है। और इसके बाद 6 सितंबर को लिज ट्रस उन्हें हराकर ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन 1.5 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन ऋषि सुनक के लिए रेडी भी हो गया और अब उन्हें वहां का प्रधानमंत्री भी बना दिया। यह तस्वीर कल की है, यानी एक दिन पहले की है, जब लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी के दफ्तर के बाहर ऋषि सुनक का जबरदस्त स्वागत हुआ और उनके लिए वहां मौजूद सभी नेता और सांसद तालियां बजा रहे थे। आप भी सबसे पहले इन तालियों की गूंज सुनिए और ये तालियों की गूंज सुनकर आपको भी बहुत गर्वान्वित महसूस होगा, क्योंकि एक भारतीय मूल का हिंदू ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला है और उसका कितना जबरदस्त स्वागत हो रहा है ब्रिटेन में। भारत में इस तस्वीर को, इस वीडियो को बहुत पसंद किया जा रहा है और भारत के लोगों को बहुत गर्व हो रहा है ये तस्वीरें देखकर। उसका बड़ा जो कारण है वो ये है कि अंग्रेजों ने 200 साल तक हम पर राज किया और पहले 200 साल तक वो हमसे लगान वसूलते रहे। और आज ऐसी स्थिति आ गई जब यही अंग्रेज तालियां बजाकर एक भारतवंशी को, एक भारतीय मूल के हिंदू नेता को इस तरह से अपने गले लगा रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग भारत में कह रहे हैं कि ये जो कहानी थी ये लगान से शुरू हुई और अब लगाम पर खत्म हो रही है। अब सवाल यह है कि ऋषि सुनक के प्रति ब्रिटेन का नजरिया इतना जल्दी 1.5 महीने में ही कैसे बदल गया। तो इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह तो यह कि लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो वादे किए थे वो उन वादों को पूरा नहीं कर पाई और सिर्फ 44 दिनों में उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी, या कह लीजिए छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके पास ब्रिटेन की समस्याओं का कोई सॉल्यूशन नहीं था। और दूसरा यह कि जिस ब्रिटेन को दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता था, आज उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था न सिर्फ बहुत बुरी स्थिति में है बल्कि वहां के लोग तेजी से गरीब हो रहे हैं, वहां के लोगों के पास पैसा नहीं है। जनवरी 2019 में ब्रिटेन की महंगाई दर 2% से भी कम थी, जो सितंबर 2022 में 10.1% के स्तर पर पहुंच गई। आप इस ग्राफ के जरिए अगर आप देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर तो आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन में जो महंगाई है वो कहां से कहां पहुंच गई। देखिए आप, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ब्रिटेन का जीडीपी ग्रोथ रेट 0.7% था, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट उस समय 13.5% था। अगर आप भारत से इसकी तुलना करेंगे तो हम उनसे कहीं ज्यादा आगे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट में आप सब देख लीजिए 0.2% जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो कि बहुत ही बुरी मानी जाएगी। इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन में ब्याज की जो दरें हैं, इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, 0.2% थे। अब 2.25% के स्तर पर ब्याज दर पहुंच गए हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि वहां की जो इकोनॉमी है वो कितनी बुरी स्थिति में है। और आज $1 की तुलना में ब्रिटेन के 1 पाउंड की कीमत 1.1% तक कमजोर हो चुकी है। और जो पाउंड है यूके का,
वो यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। यानी ब्रिटेन इस समय बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसी संकट ने उसे ऋषि सुनक जैसे नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और इस समय वहां की स्थिति यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी के भी जो तमाम बड़े नेता हैं, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी को हाथ नहीं लगाना चाहता, कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता। ऋषि सुनक हिंदू होने के साथ साथ भारतीय मूल के पहले नेता हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं और इससे पहले ब्रिटेन में ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्रिटेन के इतिहास में ब्रिटेन में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक माना जाता है और इस हिसाब से ब्रिटेन में पहली बार कोई नेता अल्पसंख्यक वर्ग से प्रधानमंत्री बना है। इसके अलावा ऋषि सुनक सिर्फ 42 वर्ष के हैं और ब्रिटेन को 210 वर्षों के बाद सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री मिला है। इससे पहले वर्ष 1812 में 42 साल की उम्र में रॉबर्ट जेनकिंसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। एक और बात, ब्रिटेन में शपथ राजा या रानी द्वारा ही ली जाती है, जबकि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को सिर्फ नियुक्त किया जाता है और आज भी ऐसा ही हुआ। वहां पर प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेता जैसे हमारे यहां होता है। आज ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स III ने ऋषि सुनक को उनका नियुक्ति पत्र सौंपा और इसी के साथ वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए और बाद में उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो वहां के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास होता है, वहां वो गए। उन्होंने प्रेस के सामने एक शानदार भाषण दिया और आज उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तस्वीरें हैं। ये वहां के प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस होता है। अपने आज के पहले भाषण में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, पहले के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो गलतियां की हैं उन्हें वो सुधारने की कोशिश करेंगे। यानी उन्होंने ये माना है कि जो पुराने प्रधानमंत्री गए हैं उन्होंने गलतियां की हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये गलतियां जानबूझकर नहीं की गई, उनकी मंशा खराब नहीं थी, लेकिन गलतियां हुई हैं और वो उन्हें सुधारेंगे। दूसरी बात, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और तीसरी बात, वो ब्रिटेन के लिए दिन रात काम करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो बड़े फैसले लेंगे, वो कुछ सख्त फैसले लेंगे और उनका काम अभी इसी समय से शुरू हो रहा है। यानी उन्होंने अपना काम संभालते ही तुरंत ये कह दिया कि मेरा काम अभी से शुरू हो गया। उन्होंने 2 बड़ी बातें कही कि ब्रिटेन के इतने जो बुरे दिन आए हैं, आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो इतने बुरे दौर से गुजर रही है, उसके उन्होंने 2 कारण बताए। पहला बताया कोविड, कि कोविड की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। इसका मतलब यह है कि कोविड ने अलग अलग पूरे देश, देखिए जो कोविड है वो तो पूरी दुनिया के लिए एक समान मुसीबत बनकर आया था, लेकिन किस देश में किसका नेतृत्व है ये बहुत बड़ी बात है। और ब्रिटेन में जो नेतृत्व था, जो सरकार थी, वो कोविड से अपने देश को उबार नहीं पाई और गलत फैसलों की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। दूसरा उन्होंने जो कारण बताया वो है यूक्रेन और रशिया का युद्ध, जिसकी वजह से पूरे सप्लाई लाइंस दुनिया के जो हैं वो टूट गए, जिसकी वजह से ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये 2 कारण वो बता रहे हैं, कोविड और यूक्रेन का युद्ध।